हमारे YouTube चैनल 4 न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक मरतबा फिर एक अहम मालूमात लेकर आपके सामने आपकी खिदमत में पेश हुए और मालूमात ये है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से धड़ाधड़ ऑर्डर जारी हो रहे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उन अफसरान के ख़िलाफ़ जिनकी मिली भगत से यहाँ पर गैर कानूनी तमीरात हो रही हैं, यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा। 4 आज बड़ी ख़बरें हैं जो सिंध हाई कोर्ट से हम आपको देने जा रहे हैं। वो बड़ी ख़बरों का खुलासा मैं आपको पहले बता दूं कि तिजोरी हाइट से मुतल्लिक एक ऑर्डर आया हुआ है और साथ ही साथ लियारी में एक इमारत है उनसे मुतल्लिक भी एक ऑर्डर आया हुआ है। मक्का टेरेस से मुतल्लिक भी एक ऑर्डर आया हुआ है और एक और बिल्डिंग है गुलशन इकबाल में, उस मुतल्लिक भी एक ऑर्डर आया हुआ है। इन तमाम 4 ऑर्डर्स और 4 ख़बरों से मुतल्लिक हम जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, एक मक्का टावर टेरेस का बड़ा केस चल रहा था, लेकिन बीच में 2 नई इमारतें भी हैं आई हैं। एक तो लियारी में इमारत आई है जिनके लिए भी ऑर्डर आया, एक गुलशन इकबाल का। सबसे पहले जो आज तिजोरी हाइट्स से मुतल्लिक एक ऑर्डर आया वो क्या है? बिल्कुल, अक्टूबर में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो ने समाअत की थी, जिसका तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें अदालत ने ये कहा है कि बिल्डर जो है वो अपने ख़र्चे पे जो तिजोरी टावर हाइट्स का प्रोजेक्ट तामीर हो रहा था वो गिराया जाए, क्योंकि उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन से वो अपना मौक़िफ़ साबित नहीं कर सके। ये ज़मीन उन्होंने रेलवे से ख़रीदी है। अदालत ने अपने तहरीरी ऑर्डर में ये कहा है। उसके साथ साथ अदालत ने कमिश्नर कराची को ये हुक्म दिया है कि वो अपनी निगरानी में इस बिल्डिंग को जो है वहाँ से डिमोलिश करवाएँ बिल्डर के ख़र्चे पर। उसके साथ साथ जो एक बिल्डर के वकील की इस्तदा थी कि वहाँ पर जो मौजूद सामान है वो जो है वो उठाने की इजाज़त दी जाए, वहाँ से निकालने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वहाँ पे जो फ़ाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं जिसमें अलॉटीज़ के हवाले से सामान पड़ा हुआ है, उनकी तफसीलात हैं, वो हमें जो है वो खाली करने का जो है वो इजाज़त दी जाए। जिस पे अदालत ने कमिश्नर को कहा है कि वो इन तमाम सामान की जो इन्वेंट्री है वो बनाएं और उसके साथ साथ जो है वो अदालत में आइंदा समाअत पर पेश करें पेशरफ रिपोर्ट के साथ। और अलॉटीज़ के मुआवजे के हवाले से भी अदालत ने ये बिल्डर को ये हुक्म दिया है कि वो 3 माह के अंदर अंदर जो अलॉटीज़ हैं उनके जो पैसे हैं वो वापस करें, और ये हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट में आज कल जो 2 रुकनी बेंच ख़ास तौर पर SBCA से मुताल्लिक मामलात की समाअत कर रहा है, वहाँ पर अहम ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हो रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत तनकीद होती है अदालतों पे इस हवाले से कि जो ज़िम्मेदार होते हैं उनके ख़िलाफ़ अदालत कार्रवाइयों का ऑर्डर नहीं कर रही, लेकिन हमने देखा है कि जब से ये 2 हफ़्तों से नया बेंच तश्कील हुआ है जो इन मामलात की समाअत कर रहा है, उसमें हमने देखा है कि अदालत ये ऑर्डर्स कर रही है कि SBCA के वो हुकाम जो उस वक्त तैनात थे जब इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ इंक्वायरी की जाए बल्कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए कि SBCA के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई जब ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी। सबसे पहली बात करेंगे आगरा ताज कॉलोनी में जो एक 7 मंजिला इमारत बनाई गई थी, जिस पर अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ से भी गैर कानूनी तामीरात ख़त्म कराए जाएँ। और इसके साथ साथ जो SBCA के अफसरान उस पीरियड में जब ये बिल्डिंग बन रही थी इस दौरान वहाँ पर तैनात थे उस इलाके में, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की और गैर कानूनी तामीरात को नहीं रोका, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए। उसके साथ मक्का टेरेस के हवाले से अदालत ने एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर किया है, जिसमें अदालत ने ना सिर्फ अलॉटीज़ जो रिहाइश पजीर हैं उनके हकूक़ का ख्याल रखा है, उसके साथ साथ बिल्डर जो था उसकी भी बिल्डिंग जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने उसका भी ख्याल रखा। अदालत ने बहुत अच्छा हल निकाला कि जो COS है, जो उसका एरिया है जिसको कहा जाता है कंपल्सरी ओपन स्पेस, जो इल्लीगली तौर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, उस पर अदालत ने यह कहा है कि इंजीनियर्स जो है इसका तफसीली तौर पर टेक्निकल एक्सपर्ट से जायज़ा लेकर उसको गिराया जाए, और इस दौरान जितना भी अरसा लगे 2 माह 3 माह जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता, अलॉटीज़ की रिहाइश का बंदोबस्त, जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे जो रिहायशी हैं उनकी रिहाइश का बंदोबस्त बिल्डर करेगा, और तमाम अखराजात सामान उठाने से वापस लेकर आने तक के अखराजात जो है वो बिल्डर अदा करेगा। मक्का टेरेस के हवाले से अदालत ने हुक्म दिया और कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है इब्तदाई रिपोर्ट अदालत ने 1 माह में मांगी। और इसके साथ एलिज़िया आर्किड गुलशन इकबाल 13D में जो एक बनाई गई थी जिसकी एक पटिशन आई थी, उस पर अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि उसकी जो
अप्रूव प्लान से ऊपर तजावज़ात जो तामीरात की गई हैं, क्योंकि ग्राउंड +3 की परमिशन है, और जबकि दरख्वास्त गुजार का कहना है कि अलीज़े आर्किड 4 से 5 मंजिला तक जो है वो 2 जो उसके फ्लोर हैं वो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए, जिस पर अदालत ने ये ऑर्डर दिया है SBC हुकाम को कि वो अलीज़े आर्किड से जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो ख़त्म करा के आइंदा समात पर जो है वो रिपोर्ट पेश करें। तो अदालतों की जानिब से अब SBC हुकाम के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई के ऑर्डर्स जारी हैं, और अदालत ने न सिर्फ इन मामलात को देख रही हैं बल्कि SBCA के अफसरान जो 4-4 साल से अदालतों में पेश नहीं होते, क्योंकि अदालतों ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, अपने रिमार्क्स में ये कहा है कि 4-4 साल गुजर जाते हैं लेकिन उसके बावजूद कमेंट्स नहीं आते। तो अदालत ने ये अपने रिमार्क्स में कहा है कि बज़ाहिर लगता है कि SBCA के अफसरान जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं जब तक बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद वो आते हैं और अपना आगे जवाब जमा कराते हैं। तो उस पर अदालत ने खासी बरहमी का इज़हार किया है और बहुत सारे SBCA अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी हुक्म दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन अनवर। तफसीली तौर पर जो केसेस की समाअत हुई थी और जो अदालत के ऑर्डर्स आए थे उनके बारे में आपको आगाह किया। ये 4 अहम इमारतें हैं जिनसे मुतल्लिक केसेस जो थे वो ज़ेर समाअत थे सिंध हाई कोर्ट में, और तिजोरी हाइट्स का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था। उनका जो ऑर्डर आया उस मुतल्लिक भी आपको आगाह किया है। मज़ीद किसी और मालूमात, किसी अच्छी खबर लेकर आपके सामने पेश होंगे। अपनी राय से आगाह करने के लिए नीचे कॉमेंट्स करें और साथ ही साथ हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।